नमस्कार छात्रों, आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे और सभी अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और योग अभ्यास भी कर रहे होंगे। चलिए आज से हम हिंदी व्याकरण का थर्ड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है नव्या। इसमें हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है काल। जैसा कि काल शब्द से हमें महसूस होता है, काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, आज का समय और आने वाला समय। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसके अलावा मैं पिछली कक्षा में कक्षा 3 में पढ़ता था। मोहन कल मेरे घर आया था, यानी जिसमें था का प्रयोग हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं लाल अक्षर में है। यह बीते समय का बोध करा रहा है। आगे है मैंने यह कार्य पूरा कर लिया। पूरा हो चुका है काम। जो कार्य हो चुका होता है वह बीते हुए समय में आता है। दूसरा उदाहरण है राधा पढ़ रही है। राधा क्या कर रही है? पढ़ रही है। इसमें यह नहीं पता कि राधा कब से पढ़ रही है और कब तक पढ़ेगी, इसलिए यह क्या है? राधा पढ़ रही है। समय जो कार्य है उसका जारी है। बच्चे मैदान में खेल रहे। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे। कब से खेल रहे और कब तक खेलेंगे ये अभी ज्ञात नहीं है। इसका जो कार्य है वह प्रगति पर है, यानी कार्य हो रहा है। यह क्या है? हमारा समय आज का समय अब प्रेजेंट का समय की ओर इंगित कर रहा है। तीसरा उदाहरण है हम कल घूमने जाएंगे, यानी आप एक प्लानिंग कर रहे हो, एक समय का प्रयोग कर रहे हो कि कल हम इस समय का प्रयोग हम घूमने में करेंगे, यानी आपने कल के समय को आज नियोजित कर लिया है, यानी जाएंगे, यानी कल करेंगे इस काम को। पिताजी हमें आगरा घुमाने ले जाएंगे, यानी पिताजी कल आने वाले समय को हम क्या करेंगे? आगरा में घूमने जाएंगे। किसके साथ? पिताजी के साथ। तो इस तरह से हमारा क्या ये प्लानिंग हुई कि पिताजी हमें आगरा घुमाने ले जाएंगे, कल जाएंगे, यानी आने वाले समय का नियोजन हो रहा है कि हम कल घूमने जाएंगे। ठीक, अब नीचे देखते हैं उपयुक्त वाक्य में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। अब इन्हीं तीनों वाक्यों में देखा आपने कि उसमें क्या हो रहा है? क्रिया हम कौन से समय में कर रहे हैं, कि बीते समय में कर रहे हैं, आने वाले समय में कर रहे हैं, या अब वर्तमान समय में कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में था पूरा कर लिया, जिससे बीते समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ रही है या खेल रहे, यानी चल रहे समय का बोध हो रहा है। जो वर्तमान समय में चल रहा है उस समय का बोध हो रहा है। और तीसरे वाक्य में देखेंगे कि जाएंगे, ले जाएंगे में आने वाले समय का बोध हो रहा है। ये देख रहे, घूमने जाएंगे, वो आगरा घुमाने ले जाएंगे, ये आने वाले समय का बोध हो रहा है। अब चलिए इसको हम परिभाषा में देखते हैं कि किस तरह से काल को कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है, कि कौन से समय में कार्य हो रहा है, इस तरह से समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक, जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो हम क्रिया तो करते हैं, चाहे हम कुछ भी क्रिया करें, लेकिन वह क्रिया किस समय में हो रही है और उस समय का बोध होना क्रिया काल कहलाता है। चलिए अब देखिए काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 प्रकार के भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल पूरियाँ बनाई थीं, यानी कल के समय, यानी जो कल क्या है? बीत गया है, बीते हुए समय में पूरियाँ बनाई थीं, तो क्या हुई? ये भूतकाल हुआ। इसके अलावा आप पिछली साल कक्षा 3 में पढ़ते थे, यानी पिछली साल किस कक्षा में पढ़ते? 3 में, जो कि समय बीत चुका है, इसलिए ये भूतकाल होता है। अब आते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के
वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ आज पूड़ियाँ बना रही है, इसमें क्या था, बना चुकी थी, कल काम हो चुका था, और आज क्या बना रही है, यानी काम प्रगति पर है, वो चल रहा है। ये कब तक चलेगा और कब से चलाता ये नहीं है, वो अभी कर रही है, बना रही है, इसलिए ये वर्तमान काल हुआ। जैसे उससे पहले भी एक उदाहरण में आया था कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा क्या है, पुस्तक पढ़ रही है। कब से पढ़ रही थी, कब तक पढ़ेगी ये नहीं पता, लेकिन वो क्या है, काम हो रहा है, जिसका समय का बोध होता है वर्तमान काल। फिर आते भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कल पूड़ियाँ बनाएगी, यानी आने वाले समय के बारे में यह निश्चित किया गया है कि कल पूड़ियाँ बनेगी, तो इसमें ये गी गाए आते हैं, वो भी भविष्यत काल होता है। इसके अलावा आप लिखेंगे हम दिसंबर में स्कूल जाएंगे, हम दिसंबर में अच्छी तरह से एग्ज़ाम देंगे, हम जनवरी में स्वेटर जर्सी पहनेंगे, जनवरी में बहुत ठंड हो जाएगी। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो वाक्य आने वाले यानी भविष्यत काल के बारे में बोध कराते हैं, तो इसे हम भविष्यत काल कहते हैं। चलिए, आपने ये 3 तरह के काल पढ़ लिए हैं कि काल के भेद कौन से हैं। 3 प्रकार के होते हैं काल, और आपने क्या जाना इसको हम एक शॉर्ट रूम में पढ़ लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी आप क्रिया कौन से समय में कर रहे हो उस समय को हम काल कहते हैं। काल कौन से काल को हम 3 विभागों में विभक्त करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 वेद होते हैं, कौन से होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जिस कार्य में, जिस समय में जो काम बीत चुका है, जो काम हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, जो अब चल रहा है, जो काम अब होगा, जो क्रिया अब की जाएगी उसे वर्तमान काल में कहते हैं। फिर आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, जो आज से आने वाला समय है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे में आप प्लानिंग करते हो कि हम ये जाएंगे, कल हम ये खाएंगे, कल हम ये पहनेंगे, तो ये सब क्या किस काल में आता है, भविष्यत काल में। आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से और पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।